ये पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम लोग देखे थे रिसोर्सेज के बारे में एंड रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में, कैसे हम रिसोर्स को डेवलप करते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे रिसोर्स का एक प्राइम फैक्टर है और कैसे ह्यूमन बींग्स के कारण रिसोर्स और भी रिसोर्सेज डेवलप किए जाते हैं। उसी चैप्टर का ये कंटिन्यूएशन है, उसी लेक्चर का ये कंटिन्यूएशन है। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था, न्यू वाले में इसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब हटा दिया। तो इसको हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, किस बेसिस पे इसको बनाया जाता है, और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के एग्जांपल्स देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में वही बायोटिक, फिर हम लोग देखने वाले हैं अबायोटिक, फिर हम लोग इसी से के हेल्प से देखेंगे, मतलब हम लोग क्या देखे थे कि जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो मेनली 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए थे। ओ ई ओ डी, origin, इसे exhaustibility, on the basis of origin, exhaustibility, ownership and development, ठीक है, OD, then OEOD। सो ये क्या है, बायोटिक अबायोटिक ओरिजिन के हेल्प से है। ठीक है, ये ओरिजिन में हम लोग देखे थे। फिर हमारा OE, इसे क्या है, हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसको हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल देखेंगे। फिर हमारा आता है ओ से ओनरशिप, मालिकाना हक, जो भी ओनरशिप होता है ये इंडिविजुअल होता है। कम्युनिटी होता है इसमें। इसी में आता है हमारा नेशनल, हम लोग देखेंगे कि नेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल, इसकी बाउंड्री होती है, कहाँ तक इंटरनेशनल हो सकती है, कहाँ तक नेशनल होती है, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट वन इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्या देखेंगे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे इसमें हम लोग ये देखेंगे, डेवलप्ड देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे उसी में पोटेंशियल सोर्सेस, स्टॉक देखेंगे इसमें हम लोग, और इसी के हेल्प से देखेंगे हम लोग रिजर्व्स क्या होता है। तो ये लेक्चर का यही स्वरूप है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं। देख लीजिए, बेसिस ऑफ ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन के आधार पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे। ठीक है, तो चलते हैं। बायोटिक रिसोर्सेस, मैं क्या हूं, मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं बायोटिक रिसोर्सेज का, मतलब कि जिसके अंदर लाइफ हो, वो क्या होता है, बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, सो बायोटिक रिसोर्सेज जिसके अंदर जिंदा जान है, लाइफ है। लाइफ है तो कहां से आएगा, बायोस्फीयर से आएगा, जहां सस्टेन्ड लाइफ हमारे बनाते हैं, जहां एक वेल एलिमेंट मिलता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो बायोस्फीयर होता है। तो बायोस्फीयर से ही आता है। सो ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स, ये सब एग्जाम्पल है सर। सब एग्जाम्पल किसके हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल से ही तुम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया, एग्जाम्पल याद हो गया, तो कॉन्सेप्ट यूं सर, यूं कॉन्सेप्ट हो जाएगा तुम्हारा, और तुम आग लगा दोगे वाला स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स, एग्जाम्पल इसका बायोटिक रिसोर्सेज का, फ्लोरा एंड फायोना, वही फ्लावर्स और फ्लावर्स रिलेटेड है। फिशरीज, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होता है, गाय पालन, इसमें हम लोग काऊ, बफेलो, गोट, ये सब रखते हैं ना, इसको हम लोग पालते हैं। ठीक है, फिशरीज, जो फिश को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ये सब हमारे किसके अंदर आता है सर, ये सब हमारा आता है बायोटिक रिसोर्सेस, मतलब कि तुम इन सबको भी रिसोर्स बना सकते हो। ठीक है, तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। सर ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, तो सर आपने बता दिया, इसके अंदर लाइफ है, तो लाइफ है तो कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, तो सर ये बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड होगा।
एंड हैव व्हाट, हैव लाइफ, उसके पास अपनी एक जीवन होगी। तो बायोटिक रिसोर्सेज हुआ। फिर था बायोटिक, ये मतलब कि जिसके अंदर लाइफ ना हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स, इसी के अंदर लाइफ नहीं आएगा ना सर। अगर लाइफ है तो वो आगे बायोटिक में, नॉन लिविंग थिंग्स आगे अबायोटिक में। तो कौन है नॉन लिविंग थिंग्स? रॉक्स है, सोयल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है। दिस आर दी बायोटिक रिसोर्सेज, क्योंकि इसके अंदर लाइफ नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स वर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स, ये आप साइंस के लेक्चर में कवर करिएगा। बोलिएगा कि सर सब करा देंगे, लेकिन हमारा क्लास लंबा हो जाएगा, इसीलिए कंपोज्ड व्हाट, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर वो थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होता है, वो हमारा बायोटिक रिसोर्सेस होता है। बायोटिक क्लियर, बायोटिक मतलब कि जीवन, बायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग। एग्जाम्पल याद है आपको बायोटिक का? क्या एग्जाम्पल है सर? अरे नहीं सर, रॉक्स नहीं, रॉक्स तो बायोटिक हो गया ना। बायोटिक लाइफ, ह्यूमन बींग्स, स्टॉक, फिशरीज, फ्लोरा एंड फौना, ये सब होगा बायोटिक। और बायोटिक क्या हुआ? सामने तो लिखा हुआ, देख के पढ़ के बताओ ना। रॉक्स एंड मेटल्स, हाँ जी। मेटल्स में भी जीवन नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कि तुम गोल्ड लेकर आए तो गोल्ड बोले हाँ मालिक, चेन बनवा लिए, तो हम ही को तोड़ के अंगूठी बनवाएंगे, ऐसा तो बोलेगा नहीं गोल्ड, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स किसके अंदर आएगा? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आएगा, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यू, हम बोलते हैं अरे घर को रिन्यू कराना है, दिवाली आ गया, घर को क्या कराएंगे? रिन्यू कराएंगे, मतलब कि उसी जो अरे उसी को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, अच्छे से पेंटिंग वगैरह जेंटिंग पेंटिंग कर कर के रिन्यू करेंगे। तो ये होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब कि क्या, कि खुद को रिन्यू कर पाए, ठीक है। लेकिन रिन्यू ये तो है नहीं कि तुम उसको खत्म करेंगे, अपने आपको थाउजेंड्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगाएंगे रिन्यू करने के लिए, वो तो रिन्यूएबल नहीं होगा, ठीक है। होगा सर। So these resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस, कि वैसा रिसोर्सेज जो खुद को रिन्यू कर ले प्रोसेस से, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से खुद को रिन्यू कर ले, वो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डिफिनेशन है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, देख लो क्या है, ठीक है। कहता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर नॉन रिन्यूएबल बताए, बस रिन्यूएबल का एग्जांपल याद हो जाए, सोलर एंड विंड, ये रोज आता है, सन रोज सनलाइट लाता है, रोज हवा बहती है, रोज रिन्यू खुद को करता है। ये तो नहीं, ये तो है नहीं कि आज जो सनलाइट आया वो कल नहीं आएगा, आज आ गया तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो रोज आता है, मतलब ये रिन्यू खुद को करता है। एनर्जी, विंड एंड सोलर एनर्जी, वाटर, पानी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है? नॉन रिन्यूएबल फॉर एग्जांपल समझो, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल मतलब क्या होता है? जीवाश्म, मतलब कि वैसे फ्यूल्स जो कोई ऑर्गेनिज्म मरे फिर दबे उसके अकॉर्डिंग से वो फॉर्मेशन हो। जैसे हमारा पेट्रोल है, क्या है इसके अंदर? पेट्रोल है, फिर डीजल्स हैं, कोल्स है, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा फॉसिल फ्यूल है। मेटल्स, मेटल्स में क्या? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब मेटल्स है। तो ये सब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। क्यों आता है सर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में? क्योंकि इट ऑकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स एगो ये बनते हैं, इतने टाइम लगता है खुद को फॉर्मेशन करने में, ठीक। एंड दे सॉरी, दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ इयर्स इन देयर फॉर्मेशन, मतलब इनको बनने में कितना साल लगता है? तो मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है सर। 1 मिलियन में कितना साल? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख ना। सोच लो इतना मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है, जाकर ये फॉर्मेशन होता है कोल से, पेट्रोल मतलब फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है रिसाइक्लेबल, वैसे रिसोर्सेज जिसको तुम रिसाइकल कर सकते हो, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, और कुछ ऐसे हैं
जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको तुम रिसाइकल कर सकते हो, जिसको तुम रिसाइकल नहीं कर सकते हो? तो मान लो मेटल्स, क्या है ये हमारा? मेटल्स है, ये रिसाइकलेबल बता रहे हैं। मेटल्स है, मेटल्स के एग्जाम्पल भी बताया, गोल्ड सिल्वर ये सब। तो मान लो तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे दादी जी ने एक कंगन दिया है, ये लो बहू, मेरे खानदान की निशानी, अब मेरी खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। वो बहू बोले ठीक है माँ जी, आपने तो दे दिया, पर ये जो कंगन है ये मुझे पसंद नहीं, का निशानी मैं मानकर क्या मैं नया बना लूं? उपमा का देखी थी, उसकी बहुत अच्छा थी, क्या मैं वैसे ही बना लूं? ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट नहीं, कि डिफरेंट गोल्ड लेकर आकर वो बना रही है। नहीं भाई, बोले ठीक है, मेरी निशानी है मतलब वही गोल्ड है, उसको तुम क्या करो, रिसाइकल कर लो, डिफरेंट चीज बना लो। तो मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल, जिसको हम लोग जो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, वो हमारा है हम्म पेट्रोल सर। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे किसी बोले ये लो 1 लीटर पेट्रोल, ये मैं भी यूज कर लिया, अब मेरे होने वाले जो भी पोता होगा उसको दे देना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको नॉन रिसाइकल नहीं हो सकता। तो ये मतलब कि इसमें दो होते हैं, ठीक है। इसमें दो होते हैं सर, नॉन रिन्यूएबल में एक होता है हमारा रिसाइकलेबल जो मेटल्स वगैरह होता हो, एक कैन नॉट बी रिसाइकल जो हम बता दें कि कुछ उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है फिर हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हाँ, ओ बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात चल रही है। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्या देख लिए, एग्जॉस्टिबिलिटी देख लिए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, और उसके पहले हम लोग देख ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, देख रहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ओ ई ओ डी, बताया था ना, ओ ई ओ डी, ओ ई ओ डी से याद रखना, ठीक है। ऑनरशिप क्या है, एग्जाम्पल समझो, प्लॉट्स, हाउसेस, प्लांटेशन, पेस्टोरल लैंड, पॉन्ड्स वाटर, पॉन्ड्स वाटर, वेल्स होना चाहिए यहाँ पे, एंड वेल्स, ये सब, ये सब क्या है, एग्जाम्पल समझो। ये सब है हमारे रिसोर्सेज है, बहुत से रिसोर्स है कि नहीं। उस प्लॉट पे तुम एक बहुत शानदार घर बना लो, विला बना लो, और उसको रेंट पे लगा दो, तो पैसे नहीं आएंगे, तो वो भी एक रिसोर्स बना। तो ये किसके लिए रिसोर्स बना? अगर मान लो कृष्णा सर एक प्लॉट लिए और कृष्णा सर वेडिंग क्या होता है हॉल बना दिए, उसमें क्या होगा, उसमें जो पैसा आएगा वो कृष्णा सर की ही होगी, तुम लोग का होगा, कृष्णा सर का होगा। ठीक है, सो प्लॉट्स है, हाउसेज है, प्लांटेशन है, पेस्टोरल लैंड है, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, इसे ऑनरशिप के ऊपर बेसिस है कि जिसका मालिक है वो उसका हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल। मैं क्या हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, तो प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स प्राइवेटली ऑन करते हैं, इंडिविजुअल से पता ही चल रहा है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में बात चल रही है, इजी है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, वैसा रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के द्वारा owned किया गया हो, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, मतलब इसका मालिक क्या है, तो एक कम्युनिटी है, वो उनका मालिक है। इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, मतलब ऐसा ग्राउंड है जो पूरे एक कम्युनिटी, एक गांव के लोग, एक पंचायत के लोग, एक वार्ड के लोग यूज कर रहे हैं। फिर आगे इसमें बरियल ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स मतलब कि जिसमें लोगों की डेथ होती है वहां उसको दफनाते हैं ना, बरियल ग्राउंड्स, वो भी आते हैं हमारे कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के अंदर। विलेज पॉन्ड्स हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया। पिकनिक स्पॉट्स हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, मतलब हम लोग का एक बगीचा था, उस बगीचे में हम लोग जाते थे, और वहां पे खाना पीना मतलब घर से सब कुछ लेकर जाते थे, हाफ बना हुआ, मतलब रेडी टू मेड, वहां जाके उसको थोड़ा बहुत हम लोग करते थे और बन जाता था। तो एक नहीं आते थे, हमारे गांव के सब लोग लड़का आता था, सब कुछ 4-5 लड़के ग्रुप बनता था, वो उधर बैठ गया, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई उधर बैठा है, यहाँ हम लोग काम धंधा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। तो क्या था, पिकनिक स्पॉट्स ये क्या है, कम्युनिटी वन रिसोर्सेज है, ठीक। नेशनल रिसोर्सेज पेच यहाँ फंसेगा, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर हमारा आता है बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम लोग जो गलती हो गया है, मतलब इसमें कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया,
तो थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। नेशनल रिसोर्सेज मतलब कि ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस। जितना भी रिसोर्सेज उस नेशन के अंदर है वो नेशंस का होता है। सो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी गवर्नमेंट ऑन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। क्या ऐसा सिचुएशन है कि गवर्नमेंट तुम्हारा जो भी लैंड है, जो भी तो प्राइवेट ऑन लैंड है, उसको एक्वायर कर सकता है। तो मान लो ये नदी जा रही है, ठीक है, तुम्हारे घर के आसपास से एक नदी जा रही है, और ये यहाँ पे कोई गांव है, यहाँ से वहां 80 किलोमीटर कोई गांव है, कोई शहर, जो भी कुछ कुछ है, तुम्हारा घर यहाँ रास्ते में पड़ता है, ठीक है, तुम्हारा घर यहाँ रास्ते में पड़ता है। तो गवर्नमेंट सोचता है कि ये सूखा, ये ड्राउट रीजन है, और ये ऐसा रीजन इसमें फ्लड फ्रिक्वेंटली आते रहता है। तो गवर्नमेंट सोचा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम एक यहाँ डैम बना देंगे। क्या बना देंगे? एक डैम बना देंगे। यहाँ रिजर्वोयर बनाएंगे, पानी को इकट्ठा करेंगे, और यहाँ से पानी इस गांव की तरफ कैनल बना के हम लोग पानी को क्या कर देंगे, प्रवाहित करा देंगे। गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ सोचा। इस रास्ते में तुम्हारा घर आ गया, तो तुम्हारा पूरा का पूरा गांव भी आ सकता है। तो तुम ये बताओ, अगर गवर्नमेंट को ये किसी के लिए वेलफेयर के लिए करना है, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, हाँ, इससे बदले तुम्हें कहीं और रिलोकेट करा के कोई जगह दे देगी। तो नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो सब नेशन के बिलोंग करते हैं, वो सब नेशन का होता है। अगर उसे जो जरूरत होगी कुछ काम कराने के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए, कुछ गैस बनाना हो, रोड्स बनाना हो, बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, का कोई चीज बनाना हो, तो वो यूज कर सकता है। तुम मेरा घर मत करना सब, ठीक? तो वो नेशनल रिसोर्सेज होता है। मैं यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझाना था हमको। कॉन्सेप्ट ये है कि, एक सेकेंड, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो हमारा इधर पूरा इंडिया, ठीक है। इंडिया के तुम ये लोग इंडिया से, इंडिया कोस्ट से अगर तुम 12 नॉटिकल माइल्स जाते हो, कितने नॉटिकल माइल जाते हो? 12 नॉटिकल माइल्स, जो अराउंड 22.2 किलोमीटर होता है। वो होता है वो नेशन, मतलब कि नेशन का वाटर होता है, नेशनल वाटर बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो नेशन के अंदर है, लेकिन नेशन से जो ये तुम जा रहे हो ना, यहाँ से 12 नॉटिकल मील्स अगर वाटर के अंदर जाता है, वो नेशन का अपना बाउंड्री होता है। पर यहाँ से फिर 220 नॉटिकल माइल्स, कितना नॉटिकल माइल्स? 220 नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकता है, ये मतलब इंडिया है, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। पानी की यूज फिशेज के लिए कर सकता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज कर, पानी पी सकता है, नहा सकता है, कपड़े धो सकता है, मछली मार सकता है, यहाँ तक यूज कर सकता है। यहाँ के जो, अगर तुम बियॉन्ड जाओगे ना, यहाँ के अगर बियॉन्ड जाओगे इसके बाहर, तो ये आता है इंटरनेशनल के हाथ में। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उनके एक कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आगे अगर उसको किसी को भी एक्सट्रैक्ट करना है, ये 220 इंडिया का एक्सट्रैक्ट करना है, कोई रिसोर्स यूज करना है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इसे क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, जाकर ये इसका यूज कर सकता है, ठीक है। और एक कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, मतलब श्रीलंका के थ्रू, तो ये लोग कॉपरेशन के थ्रू काम करेंगे। तो ये एक बाउंड्री होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा 12 नॉटिकल माइल्स, ये उसका नेशनल वाटर हुआ। उसके बाद 220 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ, इधर वो रिसोर्स यूज कर सकता है। इसके बाहर उसको जाएगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। वही इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, दिस दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट्स सब रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। बता दिए कितने नॉटिकल माइल्स तक ये करते हैं, ठीक है। ये देखो लिमिट क्या है, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं वो कितने आते हैं,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं। मतलब कि हम 220 लिख देते क्या, सॉरी, कि हाँ आप लोग क्या कीजिएगा, 200 बना दीजिएगा। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक वो क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। बिलोंग टू ओपन ओशन, इसके लिए होता है ओपन ओशन, इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बियॉन्ड की बात चल रही है, अंदर की नहीं, बाहर, बियॉन्ड, उसके बाहर 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर आपको रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर रिसोर्सेज यूज करना है, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिट चाहिए। ठीक है, एक हमारा स्टोरी भी है कि इंडिया को एक परमिट मिला था कि मैंगनीज नोड्यूल्स माइन करने के लिए परमिशन मिला था फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो ऐसा एरिया था जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर था। मतलब कितना नॉटिकल माइल्स के बाहर था, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का था। तो ये एक स्टोरी है कि इंडिया को क्या चाहिए था, इंडिया को मैग्नीज नोड्यूल्स चाहिए था, जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है 200 नॉटिकल माइल्स उसके बियॉन्ड था। उसके लिए परमिशन चाहिए था, परमिट मिला। उसके बाद ये इंडियन ओशंस के अंदर जाकर चेक भी किया था। ठीक है, तो ये इसका एक एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि ये रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है, कितना डेवलप्ड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पे, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज को उसमें देखते हैं। उसमें मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो किसी रीजन में पाया गया, पोटेंशियल है, हम बोलते हैं ना इस लड़के के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये कुछ कर लेगा। इसी के एग्जांपल देखो, विराट कोहली, विराट मेरा वेरी फेवरेट क्रिकेटर है, वो विराट कोहली, वीके। तो ये हमेशा बताते हैं कि अगर किसी को अपने अंदर बिलीफ है, कहीं भी हो, अगर आपके अंदर बिलीफ हो, तो आप कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप इस दुनिया में। ये विराट कोहली के वर्ड से, सेंटेंस है। तो इससे मुझे ये पता चला उस आदमी का माइंडसेट कि उसके अंदर पोटेंशियल था पहले से ही, और वो उस पोटेंशियल को जाना, उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके यूज कर लिया। अगर हम लोग भी अपने अंदर के पोटेंशियल को जाना, आइडेंटिफाई करें, यूज कर ले, तो हम डेवलप। वैसे ही वैसे रिसोर्सेज जो पोटेंशियल है, मतलब कि उसके अंदर पोटेंशियल तो है, कोई रीजन में है, लेकिन अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे क्या है, जैसे हमारा वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया का जो ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट इंडिया का ये है ना, इंडिया दो पार्ट, एक में दो पार्ट, ये कौन सा हो गया, ये ईस्टर्न घाट होता है ना, और ये कौन होता है, ये होता है वेस्टर्न घाट, यहाँ से कंटिन्यूस चेन आती है। ठीक है, सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात हैज इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। तो ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट में राजस्थान, गुजरात है, इसके पास एक पोटेंशियल है किस चीज में, वो विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप कर सकता है। तो इतना पोटेंशियल है कि विंड और सोलर एनर्जी के थ्रू ही हमारा पूरा कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो सकता है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कार्बन फ्री, जीरो विजन हमारा कम होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी, थर्मल जो प्लांट्स होता है, थर्मल प्लांट से हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग की कॉस्टिंग भी कम आएगी। हाँ, थोड़ा सा इसमें ये है, इसके रिसोर्सेज में, इसको डेवलप करने में पैसा लगेंगे, बट हाँ पोटेंशियल तो है, अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं। उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, डेवलप्ड मतलब कि जो पोटेंशियल था वो डेवलप हो चुका है, which are survey उसका हो चुका है, and their quality and quantity have been determined for utilizations, और उसके यूटिलाइजेशंस के लिए क्वालिटी क्वांटिटी सबको डिटरमाइन कर दिया गया है कि ये जो रिसोर्स है इसके अंदर ये पोटेंशियल है, वैसे ऐसे पूरा डेवलप कर चुका गया है प्लान। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑन टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे वो कितना उसका एक्सट्रैक्शन अच्छे से कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है, यार ये भी
डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर क्या है, उसका वाला एग्जांपल कॉपी पेस्ट हो गया है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। पोटेंशियल डेवलप्ड, तो डेवलप्ड रिसोर्स क्या एग्जांपल है, which served and their quality and quantity have been determined, ठीक है। Top materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among the stock। मतलब कि भाई आपके अंदर कुछ स्टॉक है, मान लो कि बिहार के अंदर जमुई है, जमुई क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उस जमुई में गोल्ड का स्टॉक है। मतलब कहने का मतलब क्या, आपको पता है कि जमुई में क्या है, जमुई में गोल्ड है। जब आपको पता है कि जमुई में गोल्ड है तो आपका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको यूज नहीं किए हैं, वो भी स्टॉक ही है। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है वाटर होता है तो H2O, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन से हम लोग को एनर्जी, बहुत कम एनर्जी का ये एक अपना एनर्जी से जनरेट हो सकती है हाइड्रोजन से। फिर हमें पता है वाटर के अंदर तो स्टॉक है, टेक्नोलॉजी भी है, appropriate technology to access these included among stocks, इसको हम लोग स्टॉक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होते हैं, एग्जांपल वाटर इन द रिवर कैन बी यूज टू मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब रिवर में पानी है तो इकट्ठा है, जमा है, तो एक रिजर्व है हमारा कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट हो सकती है। तो हम लोग के लिए एक रिजर्व है ना कि भाई एक जमा हुई पूंजी है कि हम लोग जब जरूरत पड़ेगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसका डिफरेंस है कि सब्सिक्वेंट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो ऐसा टेक्नोलॉजी है इसके हेल्प से हम उसका यूज कर सकते हैं जो कि बन चुका है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के। हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, कि हाँ उसको उतना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो start हो चुका है बट उस मात्रा पे स्टार्ट नहीं हुआ जिस मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि जैसे क्यों, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो होंगे, अगर मान लो फॉसिल फ्यूल डिक्लाइन करता है, हमारे पास कोल और पेट्रोलियम की दिक्कत हो जाती है, ये सब डिक्लाइन हो जाती है, तो हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए इन रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का लेक्चर था जो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नए वाले में एक्सक्लूडेड हो चुका है, नए वाले में ये है नहीं। इसको हम लोग डिस्कस कर लिए, समझ लिए अच्छे से हर एक एंगल से। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है, एक ब्लैंक पेज लेना है, सोचना सर क्या क्या बोलते रहते सर, ओ ई ओ डी ये बोलते हैं, इसमें क्या आता है रे, सर बोल दिए कि ओ ई ओ डी बोले हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, उससे क्या बोले थे। देखो जो लेक्चर सुना होगा ढंग से उसको याद होगा कि ओ से बोले थे ओरिजिन, ई से बोले थे एग्जॉस्टिबिलिटी, फिर ओ से बोले थे ऑनरशिप, फिर से बोले थे डेवलपमेंट। ये जो क्लास किया है यहाँ रख के पढ़ा है उसको समझ में आएगा, जो लास्ट के स्किप करके देखेगा सर ओ ई ओ डी लिख दिए हैं, क्या बात है सर, फिल्म विल्म की बात कर रहे हैं क्या, फिल्म दिखा रहे हैं सर, अच्छा तो अगली बार से सर का फिल्म हम भी देखेंगे। तो जी नहीं, ओई ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या था, और बायोटिक अबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप, इंडिविजुअल कम्युनिटी, नेशनल इंटरनेशनल डेवलप्ड। ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर क्या था, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में था हमारा पोटेंशियल, क्या था स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, स्टॉक था, रिजर्व था, पोटेंशियल रिसोर्सेज था, यही सब था ना। सबके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक सो ये इनफ क्लास है, इतना से आपको रिसोर्स ऑफ टाइप ऑफ रिसोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग समझेंगे, उसको भी अच्छे से देखेंगे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ईवी क्लासेस, जो आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया जाएगा, आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। हर कुछ एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, इसके अंदर की मैप डिस्कस करेंगे, सब कुछ। आपको इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बट जरूरत ये है कि आपको रेगुलर 50 मिनट्स हमारे साथ
निकालने हैं, हमारे साथ पढ़ने हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होम ट्यूशन जैसा है कि सर आएँगे, आपके एक-एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आप डाउट्स कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में सर। कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट लिखिए और डाउट लिखने के बाद क्या कीजिए? वेट कीजिए। संडे को सेशन होगा और कमेंट्स कॉपी पेस्ट किया जाएगा। आपके नाम से आपको दिखाया जाएगा कि ये डाउट है, ये एकदम क्लियर किया जाएगा और आपका डाउट पॉसिबल हो तो हम लोग आपको लाइव सेशन में भी जॉइन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ईवी क्लासेस। हैव अ नाइस डे।